है ना? ये क्या हो रहा है अक्षरा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं? हाँ, जो हो रहा है उसे मत रोकिए। दिल पर किसी का बस नहीं चलता है। आप कब तक अपने अंदर के एहसास को यूं ही दबाए रखेंगी? एहसास? क्या यही प्यार है? क्या मैं मोहित से जिस एहसास से मैं भागती रही, पता नहीं कब उसने मुझे घेर लिया, कब मेरे मन में बस गया और कब प्यार बन गया। मुझे माफ कर दो अक्षरा। शायद इस एहसास से मैं ही भागती रही, अपने आप से ही छुपा रही थी। और जब तुमने मुझसे सच्चाई बताई तो मैं तुम पर ही गुस्सा हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी, कोई बात नहीं है। जो एहसास आपकी आंखों में इतनी दिन से झलक रहा था उसे मैंने पढ़ लिया था। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने अपने मन की आवाज सुन ली। अक्षरा, प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो। मेरे मन की बात सिर्फ तुमने जानी है और ये बात किसी से मत कहना। नैतिक से भी नहीं। लेकिन क्यों? किसी को क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी? मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। उम्र में मोहित से कोई बराबरी नहीं और ना ही किसी और चीज में मेल। आधी अधूरी सी मैं खुद अपने आप चल भी नहीं पाती और मैं मोहित से प्यार करने चली थी। उसकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक बोझ बन के रहूंगी। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ? प्यार में कोई फर्क नहीं देखता। प्लीज अक्षरा, तुमसे विनती है, ये बात किसी को मत कहना। मैं मोहित की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा एक अच्छी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। और उसके मन में तो मेरे लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है और जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी ऐसे ही सोचे। लेकिन दीदी, वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी कदर करते हैं आपकी। एक अच्छे दोस्त की तरह। दोस्त? अगर वो सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त समझते ना तो अपने मन की बात सिर्फ आपसे नहीं कहते, जो कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं बताई। अपने परिवार के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में सिर्फ आपसे कहा, है ना?
क्यों आज सबसे पहले उन्होंने आपको फोन किया? क्या वो आपको ज्यादा अपना, ज्यादा करीब नहीं समझते? ये क्या हो रहा है अक्षरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज अभी तुम ये बात किसी को मत कहना। शौर्य इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गुड मॉर्निंग वर्षा। उठ गई तुम? अरे मैं आप ही को ढूंढ रही थी कि इतनी सुबह सुबह आप कहाँ चले गए? आज सुबह जल्दी आँख खुल गई तो बड़ा मजा आया वर्षा। वो क्या है ना, सुबह मैं नीचे पेपर लेने के लिए आया तो देखा कि मैडम जॉगिंग के लिए जा रही थी, तो मुझसे पूछा कि चलेंगी, तो मैंने कहा कि नेकी और पूछ-पूछ, अब मुझे तो मौका चाहिए तो मैं चल दिया। अब तुम तो जॉगिंग के नाम से भागती हो, उसे कहती है कि दिन भर घर में जॉगिंग ही तो होती है। या राइट, बहुत मेहनत करती है। ऐसे इन्हें अपनी सुबह की नींद बहुत प्यारी है। मैंने कितनी बार कहा है चलो चलो साड़ी में ही चलो, लेकिन नहीं। अब लावण्या को देखो, रात को थक कर आई लेकिन सुबह जॉगिंग पे निकल गई। पर आपके पैर में तो मोच आई थी ना। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके बाम ने जादू सा असर किया है। थैंक यू वेरी मच। पता है, जिस दिन भी मेरी जॉगिंग छूट जाती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे आपको बहुत अच्छी आदत पड़ी है। मैं तो कहता हूँ कि आपसे ये आदत सबको सीखनी चाहिए, है ना? पता है वर्षा, आज हमने रेस की। मुझे तो लगा इनकी आदत नहीं है और मैं इनको हरा दूंगी, मगर इनका स्टेमिना तो कमाल का निकला और इन्होंने मुझे हरा दिया। और वो भी 20 सेकंड से। हाँ वर्षा, सब लोग अपनी जॉगिंग छोड़कर ना हमारी तरफ देख रहे थे। हाँ बहुत मजा आया। वर्षा, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए जी। और हाँ, फल भी ले आना। हाँ? बहुत मजा आया ना? तू समझता क्या अपने आप को? एक बार फोन नहीं करना चाहिए था? ना घर पे फोन किया, ना हमें फोन किया। एक बार तूने सोचा कि घर पे सब लोग कितना परेशान हो रहे होंगे? आधी रात को तुझे सड़कों पे ढूंढ रहा हूं। सब दोस्तों को फोन कर दिया, सब परेशान है। सिर्फ एक पुलिस स्टेशन जाना रह गया था। अरे गुलाबो, नैतिक, अगर मुझे डांट कर तेरा पेट भर गया हो तो पानी पी ले। गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मोहित, हम सब कितने परेशान थे। ये तो भगवान की कृपा है कि तू सही सलामत है। हाँ बेटा, क्या क्या ख्याल आ रहे थे मन में, तुम बच्चे समझते नहीं हो। आज मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो ध्यान रखना आगे से। गुलाबो। तो एक ये है जो मेरी तरफ से सोच रहे हैं, और एक तू है अपनी शिकायतें करे जा रहा है। मुझे डांटे जा रहा है कब से। क्यों स्वीटहार्ट, सही कहा ना मैंने? आपको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तुमने वहां जो कुछ भी किया तुम्हें मालूम है, पर यहाँ हम सब, यहाँ हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
और तुम ये सब बातें ना अपने दोस्तों के बीच में रखा करो, मुझसे मत शेयर किया करो, समझे? ये कहाँ चल दी? इन्हें क्या हो गया? हमें क्या पता, अब आपने गलती की है तो उससे मान लीजिए। अच्छा तो ये बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? अरे फैंटास्टिक और पता है बहुत अच्छे लोग हैं। चल गए। और तेरा? मत पूछ यार, बहुत बिजी चल रहा हूँ। कहीं प्रेजेंटेशंस है, कहीं कॉन्फ्रेंस। एक हफ्ते में पूरे महीने का काम कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा। I'm sure तू कर लेगा यार, आफ्टर ऑल मेरा काबिल दोस्त है, बस डक कर लग जा। चलो ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। रुकिए, ये लीजिए। गर्मा गर्म खाना। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। चल चल। बाय भाभी। तुम अपना फोन नीचे छोड़ आई थी। लो बेटा, तुम्हारी माँ का फोन है। थैंक यू। हेलो, हाँ कैसी है अक्षरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम में लगी थी। और दादी कैसी है? बाल गोपाल की कृपा से ठीक है। और तू क्या फोन पर ही हाल चाल लेगी? उनसे मिलने नहीं आएगी? बहुत याद करती है तुझे। बेटा ऐसा करना, कल आ जा। नहीं माँ, अभी घर में बहुत काम है, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो? भाभी माँ, लगता है बहू को कुछ समझ आ गई है। राजश्री बहन का फोन था, शायद उसे बुला रही थी। बहू ने साफ मना कर दिया, कहकर कि घर में काम है। अब अक्षरा का दिल यहाँ लगने लगा है। हाँ, आजकल बहुत मन लगा के काम कर रही है। मुन्ना का भी कितना ख्याल रखती है ना। सच, मैंने तुझे कहा था ना, उसे समय लगेगा, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी। गुलाबो। हाँ भाभी, ये कपड़े प्रेस के लिए दे दो। कल शादी में जाना है ना, कपड़े आज ही आ जाने चाहिए। पहले गिन लेना, ठीक है?
फिर धोबी को उसकी दुकान पर दे देना। हाँ ठीक है। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं श्याम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। क्या मैं आकांक्षा जी से बात कर सकता हूँ? आकांक्षा? देखिए, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपको किसने नंबर दिया? देखिए मैम, बड़ी मुश्किल से उनके बारे में पता चला है। असल में बात यह है कि आजकल उनका कॉलम बहुत चर्चा में है, इसलिए मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। बस चंद सवालात हैं। वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहती हैं, उन्हें सिर्फ लिखने में दिलचस्पी है, बस। मैडम मैं जानता हूँ वो सबके सामने नहीं आना चाहती, और हम इस बात की कद्र करते हैं। आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, हम उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखेंगे और उनके निजी जीवन के बारे में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मैं कब आ सकता हूँ? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मुमकिन नहीं है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट प्लीज मैडम। पर आप हमें कितने बजे बोले उसे कपड़े लेकर आने के लिए? ठीक 10 बजे। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ हेलो हेलो, थैंक यू किस बात का? भाभी हमने कपड़े गिन लिए, पूरे 18 है, आप हिसाब में लिख लीजिए। कितनी सुंदर लग रही हो, लड़कियां तैयार हो रही है ना। अरे दत्ता जी भी आ गए, जाओ जाओ गाड़ी में रखो। 11,000 है, ठीक है ना? अच्छा है। अब आप ये बताएं, इस लिफाफे पर नाम किसका जाएगा? हमारे हिसाब से तो मोदी साहब की बेटी का ही नाम होना चाहिए। वे उनकी तरफ से ही जा रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ। दोस्त आपके हैं, आप चले जाते, हम सबको ले जाने की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं, खास तौर पे बोला है, पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा। चलो चलो। दादाजी मैं गाड़ी निकाल दूं? हाँ हाँ जल्दी कर। चले। नंदिनी कहाँ है? तैयार होकर आ रही होगी। लेकिन दीदी तो मुझे दिखी नहीं। नंदिनी? अरे दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मैं शादी में नहीं जा रही। क्यों? ये भी कोई बात हुई भला? हाँ बेटा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे शादी वादी में जाना पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? रहने दे, ना जाना चाहे है तो कोई बात ना, कोई बात ना बेटा। क्या है ये? इसे कहीं भी जाने को बोलो तो जी चुराती है। घर पे अकेले रहना है, किसी से मिलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? भाभी माँ, हर एक का स्वभाव अलग होता है, हम जबरदस्ती क्यों ले जाए इसे? अगर हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी होती तो जरूर आती। क्यों बेटा? चलिए, गाड़ी तैयार है। हाँ चलो चलो, मने किसी भी आयोजन में देर से पहुंचने की आदत ना है। चलो जल्दी करो। इन्होंने कह तो दिया, पर नंदिनी अकेले कैसे रहेगी? माँ, मैं रुक जाती हूँ दीदी के साथ। नहीं, किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। पर बेटा तू अकेली रहेगी कैसे? माँ मैं रुक जाऊं? बिल्कुल नहीं। माँ मैं हूं ना, आप रुक जाइए, देर हो रही। क्यों मुन्ना, तेरा भी रुकने का मन हो रहा है? चल चल, तेरे दद्दा जो राजबना राह देख रहे हैं, चल। मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ रुकना पड़ गया, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं भी चली जाती तो हम दोनों को गप्पे लड़ाने का मौका कहाँ मिलता। असल में मुझे अभी लिखना भी है, अपने नए कॉलम के लिए मैंने टॉपिक तक नहीं सोचा अभी तक। तो आप अपना काम कीजिए, मैं बैठकर मैगजीन पढ़ती हूँ। ठीक है। इस टॉपिक पे तो कितनी बार लिखा जा चुका है। कौन सा? औरतों की आजादी। वैसे एक टॉपिक मुझे भी पता है। क्या? पहला प्यार।
अक्षरा, प्यार कभी पहला या आखिरी नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी मैं पत्रकार हूँ, श्याम त्रिपाठी। 10 बजे बुलाया था मुझे। त्रिपाठी, आप वो हैं? पर आपको तो मैंने मना किया था ना आने से। अरे नहीं, मुझे तो 10 बजे आने के लिए कहा था आपने। नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपसे नहीं, मैं किसी और से बात कर रही थी और आपको लगा मैंने आपसे कहा। उस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अक्षरा, क्या हुआ? नंदिनी दीदी, ये कौन है अक्षरा? दीदी, इनका कल फोन आया था, ये आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने मना किया था, लेकिन तो आप आकांक्षा के नाम से लिखती हैं नंदिनी? बस आपसे 5 मिनट बात करना है। बिल्कुल नहीं, आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना। मैम सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू है, और वैसे भी आप इतना अच्छा लिख रही हैं, आप नहीं जानती कि आपका ये कॉलम कितना मशहूर हो रहा है। मुझे सिर्फ अपने कॉलम में इंटरेस्ट है, किसी भी इंटरव्यू में नहीं। लेकिन क्यों मैम? आपके विचारों से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ही की तरह उभरते हुए लेखकों को प्रेरित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। देखिए, मैं अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहती। आप मत डरिए मैम, मैं समझ सकता हूँ। आप आकांक्षा बन के ही बात करिए। जब ये अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहती तो आप प्लीज रहने दीजिए। प्लीज मैम। अक्षरा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी। तो आपने अपना पहला कॉलम कब लिखा था? ये सब क्यों हो रहा है? कौन है जे? और हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन है तू? मैं पत्रकार हूँ, अपनी पत्रिका के लिए इंटरव्यू के लिए आया था। श्याम त्रिपाठी। अरे पर तू किसकी अनुमति से हमारे घर में इंटरव्यू लेने आया है? और तने आने किसने दिया? बोल। अक्षरा, बेटा बोलो, क्या हो रहा है ये? जी वो देखिए, दरअसल मैं इंटरव्यू के लिए आया था और मैं चाहता था जी इन्हें गृहिणियों का इंटरव्यू करना था। ये जानना चाहते थे कि घर में औरतें अपना टाइम कैसे बिताती हैं, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। ना, ये सब तमाशा जाना होगा। जाइए आप, जाइए, या कोई भी किसी भी पत्रिका के वास्ते इंटरव्यू ना देगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी कार यहीं खराब हो गई और हमें वापस लौटना पड़ा, वरना कल सवेरे हमारे घर की बहू का नाम एक पत्रिका में छपा होता। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये गुस्ताखी हमारी छोरी ने की होती ना, तो उसे कभी माफी ना मिलती। छोटी दुल्हन, समझा दे अपनी बहू ने।
साहब दूसरी गाड़ी आ गई। दादाजी चले, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। सच रहा, अगर आज तुमने संभाला नहीं होता। हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपकी लिखने की बात किसी भी हाल में घर में किसी को पता नहीं चलने देंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, पकौड़े खाने का तो आज बहुत मन हो रहा था। लीजिए ना। मन तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन इसमें तेल जरा ज्यादा होता है, मैं नहीं खा पाऊंगी। इतने से पकोड़े से क्या होगा? नहीं थैंक्स। मेरी बीवी को देखिए, खाने पीने में कोई परहेज नहीं। पकौड़े खाओ, खिलाओ, मस्त रहो, क्या फर्क पड़ता है ना? वर्षा के हाथ के पकौड़े बनते ही इतने अच्छे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खाइए, मैं शूट के लिए निकलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। नहीं बेटा, आज आपकी छुट्टी है, आपको बताया नहीं किसी ने? हाँ बाबूजी, मैं बताना भूल गया। अभी थोड़ी देर पहले तय हुआ है कि आपका आज रेस्ट डे है, आप आराम कीजिए। ऐसे भी आपके पाँव में लगी है ना। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, और ऐसे में छुट्टी लूंगी तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। देखिए, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। शौर्य ने हमसे कहा कि आपने आज तक बहुत मेहनत की, लेकिन लावण्या, अब आज रहने दो, आराम से सबके साथ बैठो, वर्षा से बातें करो, हम सबको भी थोड़ा समय दो। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, आज आप आराम कीजिए। वैसे मैं सोच रही थी आज मुझे छुट्टी मिली है तो मैं आंटी और वर्षा के साथ खाना बनाने में मदद करूंगी। अब आपको खाना बनाना आता है? बहुत अच्छा, ऐसा सब लोग कहते हैं। वैसे खाना बनाने में मेरी बीवी का जवाब नहीं है। ग्रेट, मुझे सीखने भी मिल जाएगा। वैसे वर्षा, आज आप खाने में क्या बना रही हैं? मैं सोच रही थी कि दाल मखनी बना लूं। दाल मखनी? वो तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, इतनी लजीज के आप खाते रह जाएंगे। हाँ, लेकिन आप वर्षा से अच्छी नहीं बना सकती। ये दाल मखनी बनाने में काफी माहिर है, क्यों माँ? हाँ सच बेटा। लावण्या, मैंने भी वर्षा से ही दाल मखनी बनानी सीखी है। अब आप मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर देखिए। नहीं, आज आप वर्षा के हाथ की खा के देखिए। अरे, अपने मुंह से बीवी की तारीफ किए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, आप दोनों अपने अपने तरीके की दाल बनाओ। इस बहाने हमें दो तरह की दाल खाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, और ये भी देख लेते हैं किसकी अच्छी बनती है। चलिए, यही सही। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ, सुना है शादी बड़े धूम से होने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। छोटी दुल्हन रश्मि कुछ पूछ रही है। क्या कहूँ भाभी माँ, सब मनमानी करने लगे हैं आजकल। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा शादी में जाने का। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुन्ना, शिकायत करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूने देखा ना आज बहू ने क्या किया। इससे तो अच्छा होता मैं ही घर पे रुक जाती। हाँ मुन्ना, ऐसे अजनबी लोगों को घर में यूं आने ही नहीं देना चाहिए था उसे। ना जान ना पहचान, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसकी इन हरकतों के कारण दादाजी मुझसे नाराज होते हैं, समझते हैं कि मैंने नहीं समझाया बहू को, और अगर बहू को समझाऊं तो सबको बुरा लगता है। दादा! मुन्ना बेटा, संभाल के। अब रहने दे ये बातें, क्यों परेशान हो रही है? तुझे ऐसे देख सबका मन खराब हो रहा है। नहीं भाभी माँ, माँ का गुस्सा जायज है।
मैं घर लौटकर रक्षा से बात करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और पालक को ज्यादा उबालते नहीं है, नहीं तो पत्ते काले पड़ जाते हैं। वाह आंटी जी, आपको तो कितना कुछ आता है। मैं तो शायद ही ये सब कुछ याद रख पाऊंगी। और वैसे आप क्या क्या बना रही हैं आज? मैं सोच रही हूँ कि शौर्य की पसंद की दाल मखनी तो बना ही रही हूँ, उनकी पसंद का सारा खाना भी बना लूँ। छोले, पालक का रायता, आलू गोभी की सब्जी और खीर भी। आपको अपने पति की पसंद का सब कुछ बनाना आता है? अगर पत्नी अपने पति की पसंद का खाना नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा? बिल्कुल सही। ये अब तुम दोनों दाल मखनी बनाना शुरू करो। ये लो। ये रहे मसाले और ये गरम मसाला है। आंटी जी मुझे धनिया पाउडर भी चाहिएगा। ये रखा है। अरे नहीं लावण्या, धनिया बिल्कुल मत डालना, शौर्य को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो खाएंगे ही नहीं। हमारे यहाँ तो ताजे पिसे गरम मसाले से ही दाल बनती है। लेकिन मैं तो मसालेदार दाल बनाती हूँ, आप लोग खाकर तो देखिए। इतना मसाला तो शौर्य खाते ही नहीं है। ओ वर्षा, उसे बनाने देना, वो जैसी बनाती है। हर घर में अलग तरह से दाल बनती है, कोई खाए ना खाए, मैं लावण्या के हाथ की बनी दाल जरूर खाऊंगी। हाँ, और उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ। तो मुकाबला शुरू हो चुका है। हाँ एकदम। वर्षा बेटा चावल चढ़ाने। जी माँ। अंधेरा भी हो गया है, सब लोग आते ही होंगे। इस पत्रिका ने तो मुझे मुश्किल में ही डाल दिया। मैं नैतिक से क्या कहूंगी? तुम चिंता मत करो अक्षरा, मैं नैतिक को समझाऊंगी। हाय भाभी, हाय स्वीटहार्ट, क्या बातें चल रही हैं? क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, बस वो दीदी के लिखने की बात। हाँ, वही बात जो शोहरत भी लाई और कामयाबी भी। अब एक और खुशखबरी लाने वाली है। हम भी तो सुने, क्या बात है? कुछ बात नहीं, सब लोग आ गए क्या? दादाजी और बाबूजी दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। अरे मोहित, तू आया है बेटा? कैसी रही शादी? आइए भाभी। माँ, वो माँ को तो बुरा लगेगा ही ना। अक्षा, आपने पत्रकार को आज घर पे क्यों बुलाया और मुझे भी नहीं बताया? नहीं नैतिक, वो पत्रिका इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ा था, घर तक चला आया। इसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं है। जब हमने ये बात घर में किसी को बताई ही नहीं है तो इंटरव्यू देने का क्या मतलब बनता है? हाँ दीदी, पर आज दादाजी एक मामूली से इंटरव्यू पर कितना गुस्सा हो गए। कल को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हमें सबको घर पे बता देना चाहिए। बाबूजी को बताने का मतलब है लिखना बंद कर देना। जब यही करना है तो मैं अभी से कर देती हूँ। हो गया मेरा शौक पूरा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के ऊपर उंगली उठे। दीदी, क्या हम आपके लिए थोड़ी डांट नहीं खा सकते हैं? हम आपके लिखने से बहुत खुश हैं। यस स्वीटहार्ट, वैसे भी हमारा मोटो जिंदगी में आगे बढ़ने का है। हम कभी पीछे पलट कर नहीं देखते। कभी मुश्किल से हार नहीं माननी चाहिए।
और देखिए अभी आप ये सब मत सोचिए, अभी आपको ध्यान देना चाहिए अपने अगले विषय पर। वैसे किस विषय पर लिख रही हैं आप? अरे मैं जो बोलने आया था वो तो भूल ही गया। काम की बात, कल आपको आपका पहला चेक मिलने वाला है, आपकी पहली तनख्वाह। मैगजीन को ऑफिस में बुलाया है। हाँ सच्ची। दीदी, यानी कि कल दीदी को पैसे मिलने वाले हैं और हमें मिलेगी ट्रीट। अरे पहले चेक तो मिलने दो। पर दीदी, कल आपके साथ कौन जाएगा चेक लेने? नैतिक, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कल तो मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है दादाजी के साथ, और सुबह ही जाना है। ओह, अब क्या करें? हम नहीं जा सकते। मोहित, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं? हाँ, आप ही चले जाइए। अब जब इस शुभ काम की शुरुआत आपने की है तो एक बढ़िया सा अंत आप ही कीजिए। भाभी वो सब तो ठीक है, पर घर पे क्या कहेंगे? देखो, कल गुरुवार है, यानी भाभी माँ और माँ मंदिर जाएंगे, तो आप दोनों जल्दी से होकर आना। नहीं, वो लोग जल्दी आ गए तो फिर से कोई बात इनसे छुपाना नहीं। भाभी डोंट वरी, ठीक है, कल हम लोग जरा 100 मीटर्स की दौड़ कर लेंगे। दीदी, कल आपको चेक मिलने वाला है। हाय मोरी मैया, आज तो दो दाल मखनी बनी है। अब देखते हैं कि शौर्या भैया को कौन सी दाल मखनी अच्छी लगती है। अरे धनिया जी, तूने छाछ बना ली? मोरी मैया भूल गई, जाकर जल्दी से ले आ। जी। क्या खुशबू आ रही है। आज मैंने सब आपकी पसंद का बनाया है। अच्छा? छोले, पालक का रायता, आलू गोभी की सब्जी और दाल मखनी। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। मेरी बीवी ने सब कुछ मेरी पसंद से जो बनाया है। वैसे एक बात तो है, मेरी बीवी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, आज तो दो दाल मखनी चखनी है। हाँ दादी माँ, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि कौन सी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, आज के दिन का जज तो मैं ही हूँ। लाओ मेरी दाल मखनी दो। अब हाँ, एक मिनट। पहले ये तो बताओ कि कौन सी दाल किसने बनाई है? लाओ मैं बता देती हूँ। अरे नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये गलत बात है। जज साहब को खुद चक्कर बताना होगा कि कौन सी दाल बेहतर है, नाम से नहीं। बिल्कुल सही माँ। चल शौर्य, चख के बता। ठीक है माँ। वैसे तो दोनों दालें अच्छी हैं, लेकिन ये वाली दाल ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा था ना, मेरी बीवी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एकदम मक्खन है, मक्खन मुंह में रखते ही घुल गई। और मसाले भी सारे अच्छे से मिक्स किए हैं। क्या बात है वर्षा, मानना पड़ेगा। बेटा, लेकिन ये दाल तो लावण्या ने बनाई है। हाँ लावण्या जी, आप तो अच्छी मॉडल के साथ साथ अच्छे कुक भी हैं। मानना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या बात है वर्षा, तुम भी सीख लो ना। लावण्या आइए ना, आप भी बैठिए। हाँ लावण्या जी, बैठिए ना आप जी। वर्षा बेटा, तू भी बैठ जा। माँ, मैं गर्म रोटी लेकर आती हूँ। शौर्य, ये रहा आपका नाइट सूट, दूध गर्म रखा है, पी लीजिए, मुझे नींद आ रही है। अरे वर्षा सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने बहुत अच्छी दाल बनाई थी। मेरा दिल बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक राज की बात बताऊं,
मुझे तुम्हारे हाथ की बनी दाल मखनी ज्यादा पसंद आई। अब तुम सोच रही होगी कि मैंने लावण्या की तारीफ क्यों की। वर्षा, क्योंकि वो हमारी मेहमान है, इसलिए मैं उसका मन रखना चाहता था। और मेरा मन? वर्षा, तुम समझदार हो, ऐसे नाराज होगी तो फिर कैसे चलेगा। और तुमने देखा था कि लावण्या कितने जोश में खाना बना रही थी हम सबको खुश करने के लिए ना। वो कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली है, इसीलिए उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर दी। क्या गलत किया? वर्षा, ऐसे नाराज मत होना। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर बात पे मरता हूँ, और तुम हो के मान ही नहीं हो। प्लीज शौर्य प्लीज, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। दीदी आप ये वाला पहनिए। नहीं, आप ये वाला पहनिए, ये आपकी ड्रेस के साथ मैच भी करता है। और ये वाला? ये हाँ, ये भी अच्छा है, यही पहन लीजिए। लाइए मैं पहना देती हूँ। दीदी आपको पहले जब तैयार होने के लिए कहते थे तो कितना गुस्सा हो जाती थी, और अभी कितने शौक से तैयार हो रही है। अक्षरा प्लीज तुम भी चलो ना मेरे साथ, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? आप अकेली कहाँ जा रही हैं? और मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन घर में बहुत काम है। अरे ये मोहित कहाँ है और आया क्यों नहीं अभी तक? माँ के मंदिर लौटने से पहले आप दोनों को वापस आना है। रेडी? वाह क्या बात है, आप तो फुल रेडी है। बड़ी स्पेशल लुक है आपकी। क्यों ना हो, आज स्पेशल महसूस भी तो कर रही हैं। हाँ, क्योंकि आज दीदी को पहला चेक मिलने वाला है। तो चेक मिलने का जादू छाया हुआ है। जादू तो है, बस उसका असर होना बाकी है। असर? मतलब? अरे ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ रियली मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मजाक कर रहे हैं। अब चले, नहीं तो माँ आ जाएंगी। चलो चलो। ऑल द बेस्ट दीदी। ऑल द बेस्ट दीदी। अच्छा दीदी, टाइम का ध्यान रखिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं माँ के आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। बाय। वर्षा, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना प्लीज, माफ कर दो। वर्षा सुनो, रात गई बात गई। वर्षा मेरी बात तो सुन। वर्षा, माँ आप समझाइए ना अपनी बहू को, मेरी तो कुछ सुनती नहीं है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरूर तूने ही परेशान किया होगा। माँ मुझसे तो कट्टी हो गई है, आप ही पूछिए ना। नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। शौर्य, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू बिल्कुल वर्षा का ध्यान नहीं रख रहा है। हाँ। अरे तू इसे अपने साथ वहाँ शूटिंग में क्यों नहीं ले जाता? ये भी कुछ देख लेगी, घूम लेगी, मन बहल जाएगा। सारा दिन घर में बैठे बैठे उब जाती है। करेक्ट माँ, आपने पहले क्यों नहीं कहा? चलो वर्षा फटाफट तैयार हो जाओ। चलो। नहीं शौर्य, मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। बेटा, घर का काम देखने के लिए हम है ना। चल जल्दी से तैयार हो जा, चल चल जल्दी कर। माँ मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वर्षा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि तुम हमारे साथ आओगी तो हमें अच्छा लगेगा। और माँ वैसे मैं ना सारा दिन वहाँ अकेला बोर हो जाता हूँ। हम दोनों बातें कर लेंगे। हाँ और क्या, तू साथ रहेगी तो शौर्य को भी अच्छा लगेगा। अब सोच मत, जल्दी तैयार हो जा। अच्छा बता क्या पहनेगी, चल दिखा मुझे। हर वक्त मजाक,
बाज नहीं आती तुम। भाई जब तक इस जिस्म में जान रहेगी तब तक हमारे दोस्तों की फोटो पर मुस्कान रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, आप चेक मिलने की खुशी में ट्वीट दे दीजिए, मैं ये सब मजाक बंद कर दूंगा। कहिए कब दे रही है पार्टी? मैंने तो कॉलम लिखने की खुशी में भी पार्टी रखी थी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, पर तुम आई नहीं। चने का हलवा भी बनाया था। चने का हलवा? सीरियसली मैंने मिस कर दिया यार। अच्छा एक काम करिए ना, एक बार और बनाइए ना प्लीज, बस एक बार। इस बार मैं पकाऊंगा, एक दिन पहले से ही आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, जब भी फ्री हो ना मुझे बता देना, बना दूंगी। पक्का, प्रॉमिस। स्वीटहार्ट, एक काम करते हैं, ट्रीट आज ही से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं कैंडी फ्लॉस से। रहने दो मोहित, फिर किसी दिन। अरे फिर किसी दिन क्यों, आज ही, आपका कल मेरा आज, मैं भी लेके आता हूँ, यही रुकेगा, डोंट गो एनीवेयर। अरे लगता है छोरा तो गए काम से। तुम ठीक तो हो ना? बहुत चोट लगी? बेचारा बच गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक तो होता, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नंदिनी मैं ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चलो 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 चलो, उसका बेचारा बच गया। चले आइए आइए बैठिए। हाउ आर यू? फाइन सर। सब ठीक चल रहा है? हाँ। अरे दिलीप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। हाय। हाय लावण्या। हाय वर्षा। हाय। वर्षा तुम बैठो, मैं एक बार सबसे मिलके आता हूँ। चले। थैंक यू। कितनी धूप में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन माथे पर एक भी शिकन नहीं। वरना ऐसी मॉडल्स के तो कितने नखरे होते हैं वर्षा। ऐसे ढल गई है ना हमारे साथ। मुझे लगता है वर्षा एक दिन ये टॉप रैंकिंग की मॉडल बनेगी। कमाल का चेहरा, परफेक्ट फिट है और कितनी नाजुक है ना। अब पता चला कि लोग इन पर क्यों फिदा होते हैं।
एक वो है और एक ये मिसेज इंडिया। शौर्य मैं जा रही हूँ। क्या हुआ वर्षा, अभी तो आई हो? लेकिन मुझे जाना है। बोर हो रही हो? हाँ चलिए। वर्षा अभी तो आए हैं हम लोग, थोड़ी देर तो बैठो। आपको नहीं आना है तो मैं चली जाती हूँ। वर्षा वर्षा सुनो तो। शौर्य मैं घर जा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। कम ऑन वर्षा, यहाँ लावण्या जी सुबह से धूप में शूटिंग कर रही है और तुम यहाँ छांव में कुर्सी पर बैठ के भी गर्मी की शिकायत कर रही हो। कुछ सीखो उनसे। वर्षा एक्सक्यूज मी, मैं जरा उन्हें छोड़ के आता हूँ। अभी तक लौटे क्यों नहीं ये लोग? हे भगवान, माँ के लौटने से पहले वो लोग आ जाएं। लो आ गए। अरे ये क्या हुआ? अरे ऐसे ही। शुक्र है भगवान का आप लोग माँ के आने से पहले आ गए, वरना मैं माँ से क्या कहती। मुझे तो लगा कि पेचेक मिलने की खुशी में आप लोग सेलिब्रेट करने चले गए। अच्छा चेक मिला ना? हाँ ऑफ कोर्स, यस मिला है। कंग्रेचुलेशन, आज तो आप बड़ी खुश होंगी। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा कीजिए। फिर कभी भाभी, आज देर हो रही है। अक्षरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाके सोती हूँ। दीदी मैं चाय के लिए कह दूं? और वैसे भी आप सुबह इतनी जल्दी चली गई कि नाश्ता खाने का टाइम ही नहीं मिला, शायद इसलिए हो रहा होगा। ठीक है रश्मि, अच्छा रहेगा। दीदी आप ठीक तो है ना? दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कोई बात है बताइए ना। हाँ? मोहित को पता चल गया। कि मेरे मन में क्या है। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल के। ऐसे खो तो नहीं दूंगी ना दीदी? बस 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 कीजिए। आपको तो बस हर बात में हमारी गलती निकालने का बहाना चाहिए। अब इसमें हमारी क्या गलती हुई? बस बस रहने दे, थारी तो किसी बात पे गलती ना हो बे। दूध की धुली जो है बस हमारी ही गलतियां निकालते रहो। अरे बस करो तुम दोनों, शादी हुए 4 दिन नहीं हुए, हो गई लड़ाई शुरू। हाँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, ना कि लड़ना शुरू। नहीं नहीं बड़ी माँ, इसको समझाने के लिए ढेर सारी बुद्धि चाहिए। अरे हमारी तो ये सीधी बात भी नहीं समझती। ये कपड़े जाके धोबी को दे देना। अरे सुन तो, देखा बड़ी माँ कैसे ठुमक के चल दी। चल जा, पहले मना उसे। हो गया, चल छोटी सब्जी बना लेते हैं। वर्षा की इतनी आदत हो गई है ना, आज वो घर में नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि खाना बनने में देर हो जाए। आप सही कह रही है, अच्छा हुआ आपने दोनों को साथ में भेज दिया, वरना वर्षा अकेले घर में बंद सी जाती है। हाँ,
आजकल शौर्य भी काम में बहुत व्यस्त रहता है, वर्षा को समय ही नहीं दे पाता। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में भेज दिया। साथ में समय बिताएंगे, बातचीत करेंगे, घूमेंगे, है ना? चल। अरे अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए? शूटिंग जल्दी खत्म हो गई क्या? ये सब कुछ बीच में छोड़ के आना पड़ा। क्यों? अपनी बहू से पूछिए माँ। अचानक से कहने लगी कि मुझे जाना है। इतनी बार पूछा क्या हुआ, लेकिन कुछ बताया ही नहीं। बस जिद पकड़ ली कि घर जाना है। ये कोई तरीका है माँ? क्या हुआ वर्षा? सारे रास्ते यूं ही चुप थी। पता नहीं क्या हो गया। जरूर तूने ही कुछ कहा होगा। काकी हम लोग तो मजे से शूटिंग देख रहे थे, पर मैं क्या कहूंगा? हाँ, उल्टा हमारा तमाशा और बन गया कि अचानक से क्या हुआ इन्हें। देखा माँ, देखा? चुप कर, चुप कर। वर्षा ऐसे कभी नहीं करती, जरूर कोई ना कोई वजह है। काकी क्या वजह हो सकती है? देख बेटा, हमें तो कुछ बताएगी नहीं, क्या करें? एक काम करती हूँ, अक्षरा को फोन करके कहती हूँ, वो पूछेगी तो उसे अपने मन की बात जरूर बताएगी। हाँ, ये सही रहेगा दीदी। ठीक है ना बेटा? दीदी, ये आपके मन का डर है। मोहित ने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। तो वो बिना कुछ कहे क्यों चला गया? शायद उस वक्त उन्हें थोड़ा अजीब लगा होगा, पर वो आपको जरूर समझेंगे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा अक्षर। मैं जानती हूँ वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैंने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। इसी बात का डर था मुझे। आप उन्हें थोड़ा वक्त तो दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। अरे मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आप तो बस हाँ समझिए और बात को आगे बढ़ाइए। जी जी हाँ। क्या? अच्छा, मोहित को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। राधे कृष्णा। अरे मोहित बेटा, तुम कब आए और ये सर पे चोट कैसी है? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा। तुम ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या कह रही थी आप? तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अच्छा ऐसा क्या हो गया? बस समझ लो, आज से हमारे बुरे दिन फिर गए। तेरी मामी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। रिश्ता? मेरे लिए? हाँ सच। वो कह रही थी बहुत पैसे वाले लोग हैं, इकलौती लड़की है और एकदम लक्ष्मी का स्वरूप है। सर से लेकर पांव तक सोने से लाद देंगे उसे। सब ठीक है माँ, पर मेरे लिए ऐसा रिश्ता कैसे आ गया? लो, तेरी मामी ने हमारी भलाई के लिए तो रिश्ता लगाया होगा ना। वो जानती है कि सर से लेकर पांव तक हम कर्जे में डूबे हुए हैं। अब तुम्हारे बाबूजी से तो कुछ होने से रहा, अब तुम्हारे पैर भी कहाँ एक जगह नौकरी पे टिकते हैं। मैं क्या सारी उम्र ऐसी पैसों के लिए तरसती हुई गुजार दूं क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? माँ आप हमेशा पैसे के बारे में ही क्यों सोचती हैं? हर रिश्ते को पैसे से तोलती हैं। मतलब आप अपनी बहू को उसके गुणों की वजह से नहीं, बल्कि उसके सोने चांदी के जेवर देख के लाना चाहती हैं। हाँ तो और क्या, इस दुनिया में गुणों से चूल्हा नहीं जलता। और बेटा पैसे भी तो चाहिए ना। और एक बात गांठ बांध लो, इस रिश्ते के लिए ना करने की बेवकूफी मत करना। तेरी मामी तो कह रही थी कि मोहित को पहले लड़की से मिलवा दो, लेकिन मैंने ही ना कर दिया। अरे मैंने कहा जब मैंने हाँ कर दी तो मेरे बेटे की भी हाँ समझो। मेरी कोई हवा नहीं है। सॉरी माँ। माँ दरअसल बात यह है, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। चलिए अब आप चुप हो जाइए। बिल्कुल चुप।
दीदी, माँ का फोन है। हेलो। हाँ अक्षरा, बेटा तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तू किसी काम में तो नहीं है ना? नहीं माँ, कहिए। अच्छा बेटा, वो क्या है कि तू थोड़ी देर के लिए घर आ सकती है, बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अब क्या बोलूं, वर्षा आजकल थोड़ा परेशान है। उसे क्या हो गया? वही तो नहीं पता। अब हमें तो कुछ बताएगी नहीं। शायद तेरे शौर्य दादू से थोड़ी अनबन हो गई है। बेटा तू आकर उससे पूछना, उससे बात कर, तुझे वो सब बता देगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अक्षरा। तू आएगी ना अक्षरा? हाँ माँ, मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है बेटा? थोड़ी देर के लिए घर आ जा। हाँ मुझे बहुत काम है यहाँ पर। आप ऐसा कीजिए ना, वर्षा को ही बोल दीजिए यहाँ मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, वैसे तो आ जाती, पर अब उसका मन ठीक नहीं है तो शायद वो नहीं आएगी। बेटा तू ही आकर उससे पूछना, तुझे वो सब बता देगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वैसे ही वर्षा और दादू के बीच की बात है, दोनों समझदार हैं, आपस में सुलझा ही लेंगे। आप बेकार में ही फिक्र कर रही हैं। मुझे लगता है मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुन, अरे वर्षा, इधर आ, मेरे पास बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे छुपा रही है? समझ गई। मैं तेरी माँ नहीं हूं ना? माँ। फिर बता मुझे क्या हुआ? लौट क्यों आई तू शूटिंग से? सच माँ, कुछ नहीं हुआ। वो असल में मेरा मन नहीं लग रहा था वहां, बस। पर क्यों? लोग तो शूटिंग देखने के लिए भागते हैं और तू वहां से भाग आई? हाँ माँ, वो असल में इतने सारे लोग थे वहां पर, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वहां अजनबी सा माहौल था, ऊपर से इतनी तेज धूप, मेरा सर दुखने लगा, इसलिए आ गई। अगर वहां कोई मुझसे पूछता तो क्या कहती, इसलिए चुपचाप आ गई। सिर्फ इसीलिए ना? मतलब शौर्य ने या किसी और ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तेरा सर दुख रहा है ना? थोड़ी देर लेट जा, आराम मिलेगा। जानती है, मैं तो डर गई थी और डर के मैंने अक्षरा को भी फोन कर दिया। क्या करूं बेटा, मन में अजीब आशंकाएं आने लगती हैं। बस बाल गोपाल तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दीदी सब सो गए, चलिए ना थोड़ी टीवी देखते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। आज इरादा क्या है? सोना नहीं है क्या? दादा कल संडे है, इतनी जल्दी कौन सोएगा? चलिए ना कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स? हाँ। बहुत दिनों बाद।
गुड आइडिया, जाओ ले आओ। क्या बात है दीदी? आज आप बहुत चुप चुप सी। ये रहे ताश। याद है रश्मि, जब हम मोहित के साथ कार्ड्स खेला करते थे तो कितना धमाल करते थे। हाँ, और अंत में आप दोनों का झगड़ा हो जाता था। हम लोग ये काम क्यों नहीं करते? कल संडे है, तो कल हम सब लोग कहीं चलते हैं। मुझे भी बहुत दिनों बाद ऑफ मिल रहा है। ग्रेट आइडिया दादा। फिर आप ऐसा कीजिए, मोहित से पूछ लीजिए कि वो आ रहा है कि नहीं। हाँ। अरे वो तो भागे चले आएंगे। वैसे अभी रहने देता हूँ, बहुत रात हो गई है, कल सुबह बोल दूंगा, वो आ जाएगा। खेले? थैंक यू मोहित। फूल तो ठीक है, पर इसके पीछे जो तुम्हारी भावना है उसकी मैं कदर करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मेरे मोहित को कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम ठीक तो हो ना? कल का दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। आपको पता है दादी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, वो आपको जरूर मिलती है। अब इतना सोचिए मत, मन को शांत रखिए और सो जाइए। नैतिक, चलिए उठिए, सुबह हो चुकी है। माना कि आज संडे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सोते रहेंगे। उठिए ना, चलिए उठिए। आउच! नैतिक। अक्षरा। अक्षरा, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे दीदी आइए ना। हाँ आइए ना दीदी। वो अक्षरा, माँ पूजा के लिए बुला रही है। ओह, मैं बस आ ही रही थी, इन्हें उठाने के चक्कर में देर हो गई। तो आज आप दोस्त मिल रहे हैं ना धमाल करने के लिए? अगर मेरी पत्नी की इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, पूछना पड़ता है। वो क्या है ना कि मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। याद नहीं, पिछली बार जब मेरे दोस्त आए थे तो आप कितना नाराज हो गई थी। आप अपने दोस्तों को कभी भी बुला सकते हैं। अच्छा चलिए, अब जल्दी जल्दी मोहित को फोन कीजिए। पता चला उनका कोई और प्लान बन गया। आज संडे है ना। अच्छा याद दिलाया। हाय मोहित, सो तो नहीं रहा था? अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज संडे है तो हम लोग सब मिलते हैं, बाहर चलते हैं।
ओके बाय। क्या हुआ? वो नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? पता नहीं, कह रहा है कि आज बहुत बिजी है, सारा दिन काम करना है। अजीब सी बात है, संडे के दिन वो इतना बिजी कैसे होगा? और वैसे भी मोहित कभी मिलने के लिए मना तो करता नहीं है। पता नहीं आज अचानक से। अक्षरा, माँ पूजा के लिए राह देख रही है। हाँ, जल्दी से जाइए और फिर पूजा के बाद मुझे एक अच्छी सी प्याली चाय जरूर बना के दे दीजिएगा। मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। दीदी चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ। भाभी माँ, कल रात मामा जी का फोन आया था। उदयपुर में उन्हें काम है, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं। मामी जी और राजू भी साथ में होंगे, हमारे यहाँ ही रहेंगे। मुन्ना के ब्याह के बाद अब पहली बार मिलना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, सबसे मिलना होगा। छोटी दुल्हन, अब वो आके देखेंगे कि हमारी बहू असल में है कैसी, सब काम अच्छे से संभाल रही है कि नहीं। इसी बात का तो डर है भाभी माँ। क्यों? आप तो मामा जी का स्वभाव जानती हैं, हर बात पे मीन मेक निकालते हैं। हम बहू की गलती अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन मामा जी 4 बातें सुनाएंगे सबको। मैं अक्षरा को समझा दूंगी, पर उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? सब हो जाएगा, तू अभी से इतनी चिंता मत कर। और छोटी दुल्हन, वो मेहमानों का कमरा साफ करवा दे, उनका रहने का प्रबंध अच्छे से होना चाहिए। हाँ भाभी, मैं सब देख लूंगी। महाराज जी से कहकर ताजा घी भी बनवा लेती हूँ। हाँ, उन्हें मिठाई पसंद है ना, बनवा ले। याद है ना शादी में? क्या बात है, आप दोनों बहुत खुश लग रही हैं। मुन्ना, मामा जी आ रहे हैं। मामा जी? ओह। हाँ बेटा, देख अब तुझे ही सब कुछ संभालना होगा। अक्षरा को अच्छी तरह से समझा देना कि वो कोई गलती ना करे, किसी को कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। हाँ माँ, मैं अक्षरा से कह दूंगा कि मामा जी के सामने हर कदम फूक फूक कर रखे। उनसे तो दद्दा जी भी घबराते हैं। और फिर अगर अक्षरा से कोई अनजाने में भूल हो गई तो मामा जी जिंदगी भर उन्हें सुनाते रहेंगे। वर्षा, कुछ कर। वजन तो कम करना ही पड़ेगा, आजकल तो कुछ ज्यादा ही खाने लगी हूं मैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूं मैं? अरे आइए ये वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी तो आप पर खूब जच रही है। थैंक यू, आप भी इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आप क्यों नहीं पहनती ऐसे कपड़े? अरे मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगूंगी, और वैसे भी आजकल मैं मोटी हो गई हूँ। आप वही पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और अगर आपको ऐसा लगता है तो बस थोड़ा सा वजन कम कर लीजिए, तो आप परफेक्ट लगेंगे। फिर आप जो चाहे पहनिए। वैसे औरतों की यही परेशानी होती है, शादी के बाद खुद का ध्यान नहीं रख पाती, इसी कारण उनका वजन थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं अपना डाइट चार्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अरे नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और वैसे भी मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो है नहीं। मुझे तो बस हेल्दी रहना है, इसलिए मैं जैसी हूँ
एकदम ठीक हो। बहू, महाराज जी दाल बाटी बना लेंगे, मीठे में गाजर का हलवा बनेगा। बहू, बादाम बारीक बारीक काटना, अच्छे से काटना, नहीं तो इस बात पर मामा जी को ऐतराज हो जाएगा और वो कोई भी मिठाई नहीं खाएंगे। देखो बहू, हर काम पूरे ध्यान से करना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, रश्मि बेटा एक काम कर दे, बाजार जाकर राजू के लिए खिलौने ले खिलौने होंगे तो उसका मन लगा रहेगा और एक अच्छा सा तोहफा भी ले आएगी। स्वेटर? हाँ स्वेटर। माँ वो जो सूट का कपड़ा आपने दिया था वो भी पड़ा है, तो मैं जा ही रही हूँ तो टेलर को दे दूँ? हाँ बेटा जरूर। नंदिनी, तू भी सिलवा लेना, तेरे पास भी कितने नए कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। नहीं माँ। क्या हुआ? तू ऐसे बेमन से क्यों बोल रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? देखो तो कितनी चुप चुप सी हो गई है। जो मोहित आता था तो हंस बोल लेती थी, अब वो भी नहीं। नंदिनी, कुछ परेशानी है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं कर रहा। चल छोटी दुल्हन, खाने की तैयारी करते हैं। जी। मैं सूट का कपड़ा ले आती हूँ। दीदी आप इतना उदास मत होइए, वो काम में थोड़ा बिजी हो गए होंगे इसीलिए नहीं आए। अक्षरा, अपने मन को बहलाने के लिए हम लोग चाहे कुछ भी सोच लें, पर मुझे पता है वो नहीं आएगा। दीदी मैं उनसे बात कर लूं? नहीं अक्षरा, क्या कहोगी और क्यों? मैं ही पागल थी जो ये सोच के बैठ गई। तुम प्लीज उससे कुछ मत कहना। जब आप अकेले थे तो वो साया बना, जब आप रोए तो वो कंधा बना, जब आपने कहा मुझे अकेला छोड़ दो तो वो छड़ी बन गया। मोहित हलवा रखा है, खा लेना बेटा। मैंने तो कॉलम लिखने की खुशी में भी पार्टी रखी थी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, पर तुम आई नहीं। चने का हलवा भी बनाया था। नहीं, वो मेरे दोस्त की बहन है, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ मोहित, तूने हलवा क्यों नहीं खाया? बेटा वैसे क्या सोचा तूने? लड़की वालों को बुलवा लूं? नहीं माँ, नहीं। क्यों, तुझे कोई और पसंद है? बोल ना। नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई और दिन नहीं दीदी, आज। प्लीज नैतिक, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। दीदी मैं कुछ और नहीं सुनने वाला, आप वैसा ही हलवा बना दीजिए ना जैसे उस दिन बनाया था, कितना टेस्टी था। प्लीज बना दीजिए। नैतिक आप दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं बना देती हूँ ना। सॉरी अक्षरा, आज तो हम दीदी के हाथ का ही हलवा खाएंगे।
नंदिनी बेटा बना देना हलवा। देख भाई कितनी मेहनत कर रहा है। मैं मदद करूं? हाँ हाँ बनाओ बनाओ, खूब हलवा पूरी बनाओ। अरे अब तो मीठा खाने के ही दिन आने वाले हैं। शंकरी तो जिस जोड़ी में पैर धरे हैं वहां से भर भर के मेवे और पकवान की टोकरियां घर घर जाने लगे। हाँ जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। क्या बात है शंकरी, बहुत चहक रही हो। आए सूखे गले तो शंकरी की आवाज भी ना निकले है। कुछ खिलाओ पिलाओ तो चहको। हाँ जरूर। गणेशी जा महाराज जी से कह मिठाई और शरबत का प्रबंध करे। आज हुई ना बात छोटी दुल्हन। आज भाभी माँ तने अपना वादा याद हो या ना, पर शंकरी को अपना वादा अच्छे से याद है। 1 बरस के भीतर जो करने का वादा किया था सो निभाने आ गई जे शंकरी। पूरा बरस होने को आया। हाँ चल बताऊं तने। देखते हैं शंकरी ताई क्या धमाका करने वाली है। कितना मना किया था शंकरी को, फिर भी रिश्ता ले ही आई। मैं भी मना ही करने वाली थी उसे, लेकिन उसने इतना अच्छा रिश्ता सामने लाकर रख दिया कि मेरा तो मुंह ही बंद हो गया। सच कहूं तो ये रिश्ता नंदिनी के किस्मत से आया है। भगवान ने हमारी सुन ली। अरे तू तो जाने है ना अपनी छोरी ने, तो फिर रिश्ते देखने का क्या मतलब है? लड़का डॉक्टर है, अपाहिज लोगों के साथ उसने बहुत काम किया है। कोई भेदभाव नहीं है उसके मन में, इसलिए बिना झिझक नंदिनी से शादी करने के लिए राजी है। भला ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? जरा सोचिए, नंदिनी अब 28 साल की हो गई, कब तक घर पर बैठी रहेगी? मैं थारी बात समझू हूं नंदनी की माँ, पर मारी नंदनी का मन बहुत भावुक है। वो जे न समझ बैठे कि वो हम पर बोझ है और हम तो उसका ब्याह कराना चाहे हैं। बस मने नंदनी की खुशी चाहिए और कुछ ना। हाँ, मैं एक बार नंदिनी से बात करती हूँ, उसका मन टटोल कर देखती हूँ। रिश्ता तो मने ठीक लागे है, पर एक बात खटके है मने। इतना बड़ा डॉक्टर हमारी पोलियो से ग्रस्त छोरी से काहे ब्याह करना चाहे है? अरे हमारी नंदनी की उम्र भी तो कम ना है ना अब। लड़का अच्छा है, बहुत से रिश्ते आते हैं उसके लिए। डॉक्टर जो है ना, अपना खुद का अस्पताल है। पर वही बात, पढ़ाई पूरी करते करते अस्पताल बनाते हुए समय निकल गया। काम की धुन में शादी नहीं हुई। वो 42 साल का है। ये 42? 14 साल का फर्क। अरे किस मुंह से कहेगी जब बात अपनी बेटी से? शर्म ना आवे के? देखिए, ऐसे हर रिश्ते में कोई ना कोई तो नुक्स निकलेगा ही। जरा सोचिए, हम अब कितने साल उसके साथ रह सकते हैं? वो डॉक्टर है, नंदिनी की परेशानी वो समझ सकता है, उसे वो संभाल लेगा। मान जाइए, मान जाइए। मैं अपनी बेटी के जीवन में कालीपन नहीं देख सकती।
उसकी शादी हो जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ओह, तो आप यहाँ हैं और मैंने पूरा घर छान मारा। ये पौधे कितने खुशकिस्मत है ना, इन्हें तुम अपने हाथ से पानी जो पिला रही हो। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया तुमने। सॉरी, किसी दूसरे को बुरा ना लगे इसलिए मैंने अपनी बीवी का ही दिल दुखा दिया। एक कंपटीशन का आइडिया ही बकवास था, है ना? आप मुझे क्या ढूंढ रहे थे? कोई काम था? काम तो है, आपको कुछ देना है। ओह, तो रिश्वत दी जा रही? यही समझ लो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, अपने हाथ से खिलाऊंगा। मुंह खोलो। नहीं शौर्य, नहीं। क्यों? वो मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन चॉकलेट्स के लिए तो तुम्हारे पेट में हमेशा जगह रहती है, मैं जानता हूँ। नहीं शौर्य, आज नहीं। क्या वर्षा, ऐसा क्यों कर रही हो? क्या होता जा रहा है तुम्हें? प्लीज ये सब रहने दीजिए। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगी है, फिर भी तुम नाराज हो। ठीक है, नाराज रहना है तो रहो, मैं भी देख लूंगा। अरे ऐसी बात नहीं है। क्या करूं? बोल राज बना, तने सही लागे तो नंदनी से बात करें। दादाजी, मुझे तो ऐसा लगता है ये रिश्ता हमारी बिटिया के लिए बड़ा अच्छा है। डॉक्टर है लड़का, हमें और क्या चाहिए। और दादाजी खुद का नर्सिंग होम है। और सबसे अहम बात तो ये है कि सब कुछ जानते हुए भी नंदिनी उन्हें पसंद है। ऐसे में हमारी ओर से ना हो इसका तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? लड़का उम्र में थोड़ा ज्यादा है। कितनी भाभी माँ? 42 साल का। जी 42 साल? दादाजी तब तो हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे? उम्र तो हमारी नंदिनी की भी हो रही है। हम सब जानते हैं कैसे कैसे लोग हमारी नंदिनी के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। कोई विधुर है तो कोई अनपढ़। इस रिश्ते में अगर हम लड़के की उम्र पर ना जाए तो इस पे कोई बुराई नहीं है। दादाजी, आपकी क्या राय है? अब जब नंदनी की माँ इतना कह रही है तो मेल तो बिठाना पड़ेगा ना। वैसे अगर लड़के की उम्र ज्यादा है तो एक तरह से अच्छी बात भी है। रिश्ता जिम्मेदारी से निभावेगा और वैसे भी नंदनी से ब्याह के वास्ते
उसने सोच समझ कर यहाँ की होगी ना। जी, और वैसे देखा जाए तो लड़का बहुत अच्छा है, हर गुण है, खानदान भी अच्छा है। हाँ, मेरा तो मन कहता है यही नंदिनी के लायक वर है। बाकी सब भगवान की मर्जी, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो फिर तो मैं कल शंकरी को फोन करके हाँ बोल देती हूँ। क्यों जी? ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। दीदी, सब लोग आपको बहुत चाहते हैं, इसीलिए आपका रिश्ता उस डॉक्टर से तय करना चाहते हैं। ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि इसमें आपकी खुशी नहीं है। आप एक बार दादाजी से कह दीजिए ना दीदी, वो आपकी हर बात का मान रखते हैं। प्लीज दीदी। अक्षरा, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो अक्षरा। जाओ, तुम्हें नैतिक बुला रहा है। अक्षरा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा डेटा कार्ड कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। थैंक यू। आपसे एक बात कहनी थी। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, दीदी के रिश्ते के बारे में ना। प्लीज नैतिक, कुछ कीजिए ना। नन्ही दीदी की शादी 42 साल के आदमी के साथ कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या आपको ये सब सही लग रहा है? माना कि ये सही नहीं है अक्षरा, पर घर के सभी बड़ों ने फैसला ले लिया है, अब उस पर हम सवाल तो नहीं खड़ा कर सकते। इसका मतलब तो यही होगा ना कि हमें उनके डिसीजन पे भरोसा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं दीदी की भलाई के लिए कर रहे हैं। पर नन्ही दीदी से पूछ तो लेते कि वो क्या चाहती है। कल भाभी माँ ने शंकरिताई से रिश्ते के लिए हाँ कह दी तो? ठीक है, मैं कल सुबह ही उनसे बात कर लूँ। हाँ नैतिक, पूजा खत्म होते ही कह दीजिएगा, आपके कहने से बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, अब आप सो जाइए, फिक्र मत कीजिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आकांक्षा का कॉलम नहीं, क्यों नहीं लिखा? खैर, उन्हें नहीं लिखना है, उनका डिसीजन है, मुझे क्यों फिक्र हो रही? वो जानती है उन्हें क्या करना है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं बाबूजी, अब सुबह सुबह अखबार की हेडलाइंस पढ़ के कौन परेशान नहीं होगा? लीजिए। ओह सो तो है। आओ बेटे, एक बात तो बताओ बेटे, तुम्हारी माँ और मामी जी ने तुम्हारे लिए जिस लड़की को पसंद किया उसे तुमने मिलने से भी इनकार कर दिया, क्यों बेटे? बाबूजी, दरअसल मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते? बेटे, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हारे दोस्तों की बात ले लो, उनकी भी तो शादी हो गई है, वो सब खुश है, तो तुम क्यों इनकार कर रहे हो?
बेटे दरअसल एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। बाबूजी दरअसल माँ की खुशी एक पैसे वाली बहू लाने में है। उनके लिए बहू मतलब धन का पिटारा। मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं नहीं चाहता कि इन दो नजरियों के बीच एक लड़की खामखा पिस जाए। क्या बात है वर्षा, रात ठीक से सोई नहीं? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। ये शौर्य पता नहीं आया क्यों नहीं अब तक। हमने आपसे बताया था ना, काम बहुत है, शूटिंग सारी रात चलेगी। पता नहीं कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं, पूरी रात जागा होगा बेचारा। लावण्या भी खूब मेहनत कर रही है, थक जाती होगी बेचारी। अरे वर्षा, बेटा तो रूखे ब्रेड क्यों खा रही है और एक ही ब्रेड ली है? हाँ नहीं माँ, ठीक है। बेटा थोड़ा मक्खन लगा लो। ला, मैं अच्छे से लगा कर देती हूँ तुझे। नहीं माँ, वो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा हलवा तो खा। माँ पेट भर गया है मेरा। माँ लगता है वो आ गए, मैं देखती हूँ। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ ना। संभाल के। आप उनसे खुलकर कह दीजिएगा कि आपको ये रिश्ता ठीक क्यों नहीं लग रहा है। कह दूंगा, पहले सिचुएशन तो देखने दीजिए। कहीं माँ और भाभी माँ ने शंकरिता से कहकर सारी बात तय ना कर दी हो। अब माँ को मनाना आपके हाथ में है। चलिए। छोटी दुल्हन, एक बार नंदिनी से पूछ लो क्या? भाभी माँ, अभी से उसे बताने का कोई अर्थ नहीं। एक बार देखते हैं शंकरिता लड़के वालों की तरफ से क्या संदेश लाती है। हाँ। सुबह सुबह किसे फोन लगाया जा रहा है? मुन्ना टोक मत, अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। भाभी माँ शंकरिताई को फोन करके कह रही हैं कि नंदिनी के रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। माँ मुझे आपसे कुछ। मुन्ना, तेरे दद्दा जी को इस बात की राहत है कि तुझे भी लड़का पसंद आया। हाँ बेटा, बस अब ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। पहली बार हुआ है कि हम सब एक रिश्ते से खुश हैं। माँ आप शंकरिता को फोन मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार नंदिनी दीदी से पूछ लेना चाहिए। नंदिनी दीदी के लिए जो रिश्ता आया है वो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं। बस मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि इस रिश्ते को लेकर आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाइएगा। और मुझे पूरा यकीन है दीदी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो अक्षरा? हमें नंदिनी की परवाह नहीं? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हमने आज तक इतने रिश्तों के लिए मना किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नंदिनी की फिक्र है। नंदिनी की मर्जी जाने बिना कभी कोई फैसला ले ही नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है बहू कि हमें
अपनी बेटी की चिंता नहीं है? माँ मैं तो बस एक बार पूछने के लिए कह रही हूँ। अक्षरा तुम कह क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है बहू कि हम नंदिनी की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे? ये क्या हो रहा है मुन्ना? पहली बात तो बड़ों के बीच में बोलना चाहिए नहीं, लेकिन अगर बोलना इतना ही जरूरी है तो सोच समझ के बोला करो बहू। अक्षरा, मैंने आपसे कहा था ना कि सिचुएशन देख के ही बात करेंगे। माँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करूं? मेरा मन नंदिनी दीदी के इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी तय करने से पहले एक बार दीदी की मर्जी जान लीजिए। माँ, माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे मेरा भला सोच के करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप शंकरी ताई को फोन करके हाँ कह दीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।